हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 21 ऑफ मार्च से लेकर 31 ऑफ मार्च तक का टाइम कैसा रहेगा आपके लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए। चलो देखते हैं। पहले हम देखेंगे आपके लव लाइफ के बारे में बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे। ठीक है, तो आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। एंड करियर के लिए उसके बाद में देखते हैं। ओके, ये जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। चलो बात करते हैं। तो जेमिनाइज यहाँ पर देखिए, ओवरऑल एनर्जी पहले बात करते हैं, बाद में सिंगल्स के लिए बात करेंगे और उसके बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, और फिर करियर देखेंगे। फिर एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए गाइडेंस के साथ साथ आपके लिए एक ब्लेसिंग कार्ड भी रहेगा। ठीक है, तो 21 ऑफ मार्च से लेकर 31 ऑफ मार्च तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ के लिए। तो ओवरऑल लव एनर्जी क्या है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स के साथ बात करेंगे यहाँ पर। तो इस पीरियड में लव एनर्जी काफ़ी मिक्स्ड है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली टाइप कनेक्शन की एनर्जी दिखा रहा है। कुछ जेमिनाई लोग इन दिनों हो सकता है कि ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर फ्यूचर या कमिटमेंट की बात चल सकती है, मतलब शादी की बातें आगे बढ़े, या फिर आप रिलेशनशिप में हो तो वो खुद आपके पर्सन जो है शादी की बातें आगे बढ़ाए, कमिटमेंट आए उनकी ओर से, आप वेट कर रहे थे कमिटमेंट का, तो ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर, तो वो कि डिसीजन लेने के लिए आपको कन्फ्यूजन या इमोशनल ब्लॉक भी महसूस हो सकता है। कहीं कहीं पर किसी के लिए ये बात रहेगी। ठीक है, किसी सिचुएशन को इग्नोर करना या डिले करना भी हो सकता है आपकी ओर से, कि आप किसी सिचुएशन को एक तो इग्नोर कर रहे हो या तो फिर पोस्टपोन कर रहे हो, डिले मतलब उसमें थोड़ा सा देरी कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि अभी एकदम तुरंत डिसीजन लूँ मैं, क्योंकि आपकी हिम्मत कम पड़ रही है, या कुछ आपको लग रहा है थोड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी अभी मिसिंग है, या जो क्लैरिटी दी है उस पर भरोसा करे कि नहीं करे। इसके पहले भी पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं आपके लिए बात हो रही है यहाँ पर, सभी के लिए। ठीक है, तो वहाँ से आपको कुछ पता है कि यार वो वैसा हुआ था, मैंने आँख मूंद के भरोसा किया तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अब वैसी प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम झेलने की आपकी कोई अभी इच्छा भी नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है ना, मेंटली डिस्टर्ब होने के लिए। इसलिए आप कंफ्यूज्ड हो थोड़ा सा, कि आप आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहते हो किसी पर भी, अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो इस तरह से जैसे पहले लिया था, गुस्से में आकर, या फिर जहाँ आप रहते थे वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हो गए, आपके लोगों के साथ, आपके अपने लोगों के साथ कुछ इश्यूज़ हो गए, इसलिए आप बाहर गए, और बाहर जाकर फिर लोग भी वैसे ही मिले। तो आप है ना अभी ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहते हो जिसके वजह से आपको बाद में खामियाजा भुगतना पड़े। ठीक है, इस वजह से कन्फ्यूजन तो है, पर वो एक पॉजिटिव वे में हम इसे पकड़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर अपने लिए राइट डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि आपको जब तक क्लैरिटी नहीं है आप कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हो। 4 ऑफ वैंड्स की बात करें यहाँ पर, तो एक पॉजिटिव कार्ड है ये। ठीक है, हार्मोनी, सेलिब्रेशन, रीयूनियन या रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका रीयूनियन पॉसिबल रहेगा, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, ये बात यहाँ पर रहेगी। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी ऐसा हो सकता है कि आपका इनर वर्क कंप्लीट है, काफ़ी टाइम से आप इस जर्नी पर हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, दोनों भी, मैस्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी। तो पॉसिबल है यहाँ पर आपका रीयूनियन हो। अप्रैल मंथ में रीयूनियन की एनर्जी रहेगी ट्विन फ्लेम्स के लिए खास तौर पर। ठीक है, तो जेमिनी सिंगल्स के लिए बात कर लेते हैं, जो लोग सिंगल्स हैं। तो सिंगल्स के लिए 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि ये इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। न्यू लव अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन शुरू में इंटरेस्ट कम हो सकता है आपका। ठीक है, या आप किसी और थॉट में बिजी रह सकते हो, ये हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी और के थॉट में, पास्ट के पर्सन के हो सकता है, या फिर ऐसा हुआ था तो ये चीज़ें हुई, फिर मैं अब क्यों इसमें जाऊँ, ऐसा कुछ दिमाग में रह सकता है। या फिर आप कुछ और सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। किसी 2 ऑप्शंस के बीच में जगलिंग भी हो सकती है। 2 ऑप्शंस यानी 2 प्रपोजल्स आए हैं आपके तरफ, दोनों भी सही है अपनी जगह पे, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ आगे बढ़ना है अभी। तो ये चीज़ भी रह सकती है यहाँ पर। इस टाइम में न्यू कनेक्शन, फ्रेंडशिप या सोशल सर्कल से भी ये कनेक्शन, आपको नया पर्सन जो है आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, न्यू लव। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर की फीलिंग्स कैसे रहेंगे आपके। 9 ऑफ सॉर्ट्स एंड 4 ऑफ सॉर्ट्स के साथ बात करते हैं।
पार्टनर के माइंड में स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग चल सकती है। 9 ऑफ सॉर्ड्स गिल्ट, एंजाइटी या वरी को शो करता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है कि आपके पर्सन जो है वो थोड़ा स्पेस चाहते हैं, रेस्ट या इमोशनल हीलिंग मोड में है। ठीक है, ये बात भी है। और ये ज़रूरी नहीं कि फीलिंग्स कम हो, बस माइंड ओवरलोडेड हो सकता है उसका। मतलब वो किसी बात को लेकर प्रेशराइज फील कर रहे हो अपने अपने लाइफ में, उसके खुद के करियर के वजह से हो सकते हैं, कोई और बात भी हो सकती है, कोई ऐसी बात जो उसको मेंटल स्ट्रेस दे रही है। ये भी पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसको पता नहीं किस बात का स्ट्रेस है, शायद वो आपसे छुपा रहे हो। ठीक है, रेस्ट कर रहे हो, ये भी बात है, लेकिन रेस्ट करते हुए और आपसे दूर थोड़ा सा, मतलब आपको लग सकता है कि ये मुझसे बात नहीं कर रही है, लेकिन आपसे थोड़ा सा टाइम लेकर वो क्या कर रहे हैं, तो सोच विचार कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में उनको क्या करना है। ठीक है, अपनी इनर पावर से कुछ चीज़ें समझना है उनको, अपनी इनर पावर को जागरूक करना ही पड़ेगा आपके पर्सन को, क्योंकि तब तक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं तो आपकी तरफ डिसीजन कैसे लेंगे, एक्शन कैसे लेंगे, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। 8 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, तो आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि ये मेरे से दूर जा रहा है या रही है, या तो फिर इसने थोड़ा सा इमोशनली इन्वॉल्वमेंट कम कर दिया है, ऐसी भी फीलिंग आपको आ सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपके पर्सन थोड़ा रेस्ट करेंगे, रिलैक्स मोड में जाएंगे और उसके बाद में कुछ स्टेप लें, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर फिलहाल वो अपने ही लाइफ में उलझे हुए हैं और कहा जाए तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस उनके लाइफ में लगे हुए हैं, उस वजह से मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है आपके पर्सन। ठीक है, एडवाइस फॉर जेमिनी यहाँ पर, तो करियर एंड वर्क की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द मून। तो यहाँ देखिए करियर में 3 ऑफ वैंड्स एक्सपांशन, न्यू आइडियाज़, प्रोजेक्ट्स की एनर्जी दिखाता है। नेटवर्किंग से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर आप अच्छा नेटवर्किंग रखो तो वहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी आपकी तरफ। ठीक है, और अगर पहले से आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, नेटवर्किंग आपका बहुत अच्छा बना के रखा है आपने, तो वहाँ से न्यू ऑफ़र आ सकते हैं जॉब के या बिज़नेस के लिए कोई लिंक मिल सकती है। 8 ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, तो कुछ जेमिनीज जो है वो इमोशनली अनसेटिस्फाइंग वर्क या प्रोजेक्ट से डिस्टेंस बनाना चाहेंगे, ये भी बात है। जहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है, ऐसे काम से आप थोड़ा दूर होना चाहोगे। ठीक है, द मून थोड़ा कन्फ्यूजन, हिडन इन्फॉर्मेशन या अनक्लियर डायरेक्शन भी शो करता है यहाँ पर ये मून। ठीक है, इसीलिए करियर डिसीजंस जल्दी में ना लीजिएगा आप, तो बेहतर रहेगा थोड़ा रुक जाए। यहाँ पर भी जैसे लव लाइफ के लिए आप सोच समझकर फैसले लेने जा रहे हो, वैसे ही यहाँ पर भी ज़रूरत है आपको कि सोच समझकर आप फैसले लें। कभी आपका मन एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो कभी एकदम शांत हो जाता है, कुछ मतलब न्यूट्रल हो जाते हो, समझ में नहीं आता है क्या करना है, सही क्या है गलत क्या है, फ़र्क ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी भी एक पॉइंट आप फेस कर सकते हो। ऐसा भी एक पॉइंट आने वाले टाइम में आप फेस कर सकते हो कि जहाँ पर जिस पॉइंट पे आपको समझना है कि ये सही है मेरे लिए या ये सही है, मतलब क्या करूँ मैं, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, ये कन्फ्यूजन चलेगा। ठीक है, ऐसे में शांत रहना है, खुद को ज़्यादा उसमें जगलिंग में नहीं डालना है। ठीक है, बिल्कुल शांत रहना है, स्थिर रहना है, रेस्ट पे डाल दो खुद को, रेस्ट मोड में डाल दो, रेस्ट कर लो। रेस्ट करते करते सोच लो क्या करना है। जब तक स्टेबल ना हो जाए माइंड, तब तक कोई भी डिसीजन मत लो। आपके साथ आपके फैमिली का सपोर्ट बना रहेगा। ठीक है, एक आध बार आपको थोड़ा सा लोनलीनेस, अकेलापन लग सकता है, लेकिन वो टाइम बिंग के लिए रहेगा। फ्यूचर आपका फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग चल रहा है वो सही रहेगा। आपके पर्सन भी तो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डीप प्लानिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, तो एडवाइस क्या रहेगा आपके लिए जेमिनीज, डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, इमोशनल डिसीजंस को क्लैरिटी के साथ लो, इंट्यूशन की सुनिएगा आपने, ज़्यादा ओवरथिंकिंग से बचने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, या कोशिश तो कीजिए कि आप ज़्यादा ओवरथिंकिंग ना करो। ओवरऑल एनर्जी जो है बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट कार्ड है, तो जजमेंट कार्ड स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग और रियलाइजेशन का कार्ड है ये। ठीक है, तो इसके साथ ऐसा है कि मार्च के लास्ट डेज में जेमिनीज को किसी रिलेशनशिप में या लाइफ डिसीजन के बारे में क्लियर ट्रुथ समझ में आ सकता है। ये पीरियड पास्ट को रिलीज़ करके न्यू फेज स्टार्ट करने का हो सकता है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा रहेगा यहाँ पर कि आपको मतलब एक क्लैरिटी जो चाहिए वो क्लैरिटी आपके सामने रहेगी यहाँ। ठीक है, तो ये कार्ड वही दिखा रहा है कि आपका अवेकनिंग मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, और दूसरा अवेकनिंग ये होता है कि हम समझ में आता है, हमें लोगों की असलियत समझ पाते हैं हम कि क्या छुपाया है और क्या दिखा रहे हैं, जो समझाया है, जो बताया है वही सही है या सच कुछ और है। तो ये आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर स्टार साइन से जेमिनी, कैंसर, ओके,
मेजर अरकानाज में। एंड माइनर अरकानाज में तो ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। चलो गाइडेंस देखते हैं, फिर आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड लेंगे। फेलो ट्रैवलर, ग्रेट एडवेंचर, डिस्कवरिंग ट्रुथ। तो देखिए यहाँ पर आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने फेस की है अपने लाइफ में। ठीक है, खुद को अकेला ना समझे, आपके आसपास हर तरह का सपोर्ट मौजूद है, इस बात को भी समझना है। ये आपका यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि हर तरह का सपोर्ट आपको मिल सकता है। जब भी आप प्रॉब्लम में हो, कोई ना कोई सपोर्ट आपको मिल जाता है। ये तो ऑलमाइटी गॉड की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ठीक है, ग्रेट एडवेंचर, यहाँ पर टेक रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, तो थोड़ा सा रिस्क लेकर आगे बढ़ने का यहाँ पर आपके मन में रहेगा, आप बढ़ सकते हो। ठीक है, छोटी मोटी रिस्क ओके है। ठीक है, और कैलकुलेटिव रिस्क तो कभी भी सही होती है, तो ये बात ध्यान में रखना। डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। अभी आपके सामने सच्चाई आ जाएगी आने वाले टाइम में, जो कि अब तक नहीं पता लगी है आपको किसी बात को लेकर, किंतु परंतु में थे, तो आने वाले टाइम में ये कन्फ्यूजन हट सकता है। ठीक है, मार्च एंड में। डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर, जो भी काले बादल छाए थे जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं थी, मतलब फॉगी था सब कुछ, तो अब क्लैरिटी मिलेगी, सच्चाई सामने आएगी तो क्लैरिटी मिलेगी ना आपको, तभी आप हिम्मत करके थोड़ा सा रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहोगे और आप सपोर्टेड फील भी करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी तूफान आने के आसार नज़र आ रहे थे आपको डर लग रहा था, तो डर ही हट जाएगा आपका, ये बात यहाँ पर है। मतलब कि जब काले बादल हटते हैं तो क्या होता है, क्लियर होता है ना स्काई, तो क्लियर होता है तो अच्छी खासी धूप आती है। वही बात है कि पूरा क्लैरिटी आएगी और आपको समझ में आएगा आपको करना क्या है। सरेंडरिंग टू द जर्नी, सरेंडर वाली एनर्जी में रहिए, ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर कर दीजिए। कुछ चीज़ें हम सारी चीज़ें हम खुद ही टेंशन ले तो क्या हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें गॉड पर छोड़ दीजिए, वो सही रहेगा। ठीक है, आपको एक ही वक्त में देखिए, आपको ना सपोर्ट भी मिलेगा, इमोशनल बैलेंस भी आएगा, साथ ही साथ में क्लैरिटी भी मिलेगी। उसके बाद में डायरेक्शन लेस फील कर रहे थे तो एक डायरेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड आप सारा माइंड से करोगे, माइंडफुल होकर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड कर पाओगे अपने लिए, तो ये सब कुछ रहेगा आपके लिए। टुगेदर, आपका रियूनियन हो सकता है। फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर, तो रियूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए। हाइड अवे, आपका जो फेवरेट हाइड अवे है कोई, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करो दोनों, ये हो सकता है। ठीक है, गिफ्ट्स, लव का जो गिफ्ट है ना, ग्रेटेस्ट गिफ्ट क्या है लव में, तो एक दूसरे को समझने का जो एबिलिटी है वही तो बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। ठीक है, तो आप दोनों भी हैप्पी रहोगे इसके साथ। ट्रू लव, तो सिंगल्स आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री हो सकती है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन को भी रियलाइज़ होगा कि आपका लव ट्रू है, आप और जैसे नहीं हो। इल्यूजन से बचना है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको शॉपिंग वगैरह कर सकते हो इन दिनों। अट्रैक्शन, जो सुपरफिशियल अट्रैक्शन है वो डीप रिलेशनशिप में, डीप बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए रहेगा ये। न्यू प्रपोजल्स भी आ रहे हैं आपकी तरफ, तो हैप्पी रहिए। ठीक है, कोई अपॉलॉजी आपको आपके पर्सन की ओर से रिसीव हो सकती है, मतलब सॉरी कहे वो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, अभी हम आपके लिए यहाँ पर ब्लेसिंग का कार्ड देख लेते हैं। जेमिनी के लिए क्या ब्लेसिंग है, एक ही कार्ड दीजिए। थैंक यू। सी सन, वाओ, बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छा कार्ड है, मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, सबसे ज़्यादा अच्छा कार्ड, मतलब सक्सेस है यहाँ पर आपके लिए। देखिए क्लैरिटी आ रही है, सक्सेस है, हेल्थ अच्छी रहेगी, आप कॉन्फिडेंट बने रहोगे, न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर रहेगी, ग्रोथ की एनर्जी है ना, करियर में ग्रोथ, रिश्ते में ग्रोथ, शादी हो सकती है, बेबी बर्थ की एनर्जी है, तो हर तरह से पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है, खुशियाँ आएगी, हैप्पीनेस की एनर्जी भी है, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।